हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। तो काफी डिटेल में डिस्कशन चल रहा है। एक क्वेश्चन को हम लोग लेके उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी भी वही कंटिन्यू है, 3-4 क्लास से एक ही बात पढ़ रहे हैं। हो सकता है कई लोगों को लग रहा है कि बड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन बात स्लो की नहीं है, बल्कि मैं ये कहूं यदि हम लोग सही से सीखे एक एक चीज को, प्लानिंग को, और जो मैं चीजें बताता हूं, तो इससे फास्ट दुनिया में पढ़ाया नहीं जा सकता, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे और पॉसिबिलिटीज के लेवल पे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि यदि हम लोग ग्राफ सीख रहे हैं अभी, फिर कहीं भी वैसे खींचना होता है तो सारा ही चैप्टर हो रहा है, हर तरह का उसमें रिलेशन योगन है। कोई चीज क्वांटिटी का सिंबल अलग होगा, कुछ और तो नई चीजें होगी नहीं। ये समझना है, मेरा बस यही बताने का मकसद था कि आपको मैं फील करा सकूं कि जो हम सीख रहे हैं वो भले ही बहाना इस चैप्टर का है, पर हम पढ़ रहे हैं, पूरी साइंस पढ़ रहे हैं। चलिए उसी में एक और बात करते हैं जो पढ़ते आ रहे हैं। बात हम लोग ये कर रहे थे कि यदि ये Q है और यदि Q है तो हम लोग इस केस में पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो। यदि मैं इसको यहां से ओरिजिन मान लूं, इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, तो इस पर, इस वाले लाइन पर पोजीशन एज ए फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन का ग्राफ खींच चुके हैं। कहिए तो बना भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहिए बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये लीजिए y, ये है ओरिजिन और ये x। ओरिजिन मैं यहां भी मान सकता था, यहां भी फर्क नहीं पड़ता। आप याद करिए, यदि मैं इसके अलोंग फील्ड और पोजीशन का ग्राफ बनाता, इसके अलोंग, तो आप लोगों को याद होगा मैं बना चुका हूं ये वाला। याद करिए आप, ये वाला ग्राफ कि किस तरीके से काफी डिस्कशन हुआ था। ये वाला, ये है फोर्स नॉट फील्ड, फोर्स अगेंस्ट पोजीशन। इसके अलोंग कोई एक चार्ज Q को चलाया जाए ऐसे, तो यहां पे 0 फोर्स होगा, दोनों अपोजिट ऐसे। आगे ये दोनों ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ऐसे होगा, ऐसे लगाएंगे तो ऐसे होगा, ऐसे वो ग्राफ था। आज हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। वो था, वो देखिए क्या लिखा हुआ है, y पोजीशन और फोर्स है इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक नया दूसरा ग्राफ, हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। इस पे चलने की बात हो चुकी है और इस पे चलने की बात हो चुकी है, लेकिन इस पे चलने की भी बात हो चुकी है और ग्राफ की भी बात हो चुकी है, लेकिन इस पे चलाने की बात तो हुई थी पिछले क्लास में, पर ग्राफ की बात नहीं हुई थी। तो ग्राफ की बात खींचते हैं, इसको मिटा देता हूं, चाहे नहीं मिटा सकते फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत ही कठिन चीज पढ़ने जा रहे हैं। और ये बात कहीं भी इस तरह के ग्राफ की होगी जब भी डायरेक्शनल क्वांटिटीज होंगी, तो तब इस तरह की बात होगी। तो ध्यान से मेरी बात सुनो और इसको प्रैक्टिस करना और कहीं भी सीखने की कोशिश करना, ठीक है। पहला पॉइंट, हालांकि मैं, आप लोगों को याद होगा तो मैं ये बात कर चुका हूं कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। पहला पॉइंट जो ग्राफ खींचते हैं वो कांस्टेंट और रिलेशन का है, लेकिन उसमें एक बात चीज भूल गया था, वो है एक्सिस। तो पहले ये वाला एक्सिस है, F है, और ये वाला X है। यहां भी F कह सकते थे, फर्क नहीं पड़ता, यहां भी F है। कई लोगों को इसी बात का थोड़ा ख्याल कम होता है कि जो यहां F होता है
वही यहां भी हर जगह एफ होता है। मतलब ये जो हाइट होती है, जो ये लेंथ होता है इधर की तरफ, वो हर जगह एफ ही एफ होता है, और नीचे माइनस एफ होता है, और हर जगह उतना ही होता है। मतलब जब ऐसे करते हैं तो हर जगह के लिए दोनों सेम होता है, और जब ऐसे करते हैं तो तब ये वाला नहीं देखते, ये हर जगह सेम होता है। कई लोगों को तो यही नहीं मालूम होता है कि जो दूरी यहाँ पे जो वैल्यूज है वो प्लस है, तो यहाँ भी उतना ही प्लस है, 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 और यदि यहाँ निगेटिव है कुछ तो यहाँ भी उतना ही y निगेटिव है, यहाँ भी उतना ही y निगेटिव है, इतना भी वहां यहाँ भी y निगेटिव है। तो y केवल देखा जाए तो यहाँ y बनाओ चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, पर केवल y। हाँ, यहाँ y बनाओगे यहाँ y बनाओगे तो ये y के हिसाब से अंतर नहीं होगा, लेकिन x के हिसाब से अंतर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ और x होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। ये समझना है। और जब हम x में ऐसा सोचते हैं उस समय y की बात नहीं होती है। तो एक तो ये पॉइंट है जो हम लोगों को जानना है। तो पहला पॉइंट, ये f में यही बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां भी बना सकते थे। हाँ, जब यहां बनाऊंगा तो यहां से सोचूंगा x वाला, जब यहां बनाऊंगा तो x यहां से सोचूंगा, पर y वैसे ही रहेगा। तो ये जो हाइट है ये चीजें समझना है। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आपको याद होगा मैं बात किया हूं कि बिना रिलेशन के ग्राफ आप नहीं खींचेंगे। केवल बिना रिलेशन के ग्राफ खींचेंगे तो वो है क्वांटिटी में रिलेशन ही ना हो, मतलब कांस्टेंट हो। और कांस्टेंट ग्राफ याद होगा, प्लस कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट और माइनस कांस्टेंट। इसके अलावा दुनिया में कांस्टेंट ग्राफ होता ही नहीं है, एक बार बात हो चुकी है। अगला पॉइंट, ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो f इधर उधर जाने पे घट बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट, ये f है तो ये पोजीशन है। कई बार ये टाइम होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये कुल अपना अलग अलग होता है। फिलहाल पोजीशन से एक फायदा है कि जो फोटो में दिख रहा है वही पोजीशन है, जबकि वेलोसिटी में उस तरह की बात नहीं होती। वो ग्राफ में पोजीशन तो होता है, पर वो वेलोसिटी की वैल्यू मानना पड़ता है। तो पोजीशन ग्राफ में होता है, मतलब पोजीशन की वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू होती है, और उस डिस्टेंस को हम लोग वेलोसिटी की तरह मानते हैं, ये कहते हुए कि इतनी दूरी इतने वेलोसिटी के बराबर है। ये एक अंतर है कि यहाँ पे इस तरह की बात नहीं है, बल्कि जो जहां पे बनाएंगे वही पोजीशन है, इस तरह की मानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल डिटेल एक्सप्लेनेशन, मैं नहीं चाहता कि मैं फटाक से ग्राफ खींच दूं, आप नोट्स बना लें, और जो फील्ड का ग्राफ है, पोटेंशियल का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, इसी चैप्टर में डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिज्म में, यही सारी चीजें मैकेनिक्स में पूरी भरी हुई हैं। मॉडर्न में थर्मोडायनामिक्स, कहीं ग्राफ आए और आप कुछ आपसे न हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, तो तब यहां क्या पढ़े थे, ये इसलिए मैं इतना डिटेल की बात कर रहा हूं। और फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अगला पॉइंट, एक तो पहले रिलेशन जान लो कि यहां से x दूरी पर, यहां से x दूरी पर, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं चाहता हूं कि इस Q चार्ज पर जिसको चला रहे हैं जनरल लिखेंगे, तभी हम ग्राफ खींच पाएंगे। जनरल लिखेंगे तो यहां पे जो दिख रहा है, यहां पे इसके द्वारा F1 और इसके द्वारा F2, ध्यान से देखो, F इसके द्वारा F1 और इसके द्वारा F2, रिपल्सन उल्टा, ये इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा। F नेट, यही F नेट लिख देते हैं। F नेट
F1 माइनस F2 और वैल्यू है K Q बाई एक्स स्क्वायर, दूरी x, और माना कि ये दूरी d है। यदि ये x है तो ये d माइनस x है, और माइनस F2 K Q बाई d माइनस एक्स स्क्वायर। पहला पॉइंट आगे के बारे में, यदि कोई हमसे ये कहता कि रिलेशन लिखो तो ग्राफ खींचो, ये रहा रिलेशन, ग्राफ खींचने जा रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहला पॉइंट। तो ग्राफ कर्व खींचना है। कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं जिससे हमें आइडिया लगे कि कहां पे क्या होगा। तो चलिए, ये तो लिख दिए हैं, लेकिन बिना इसको लिखे भी सोचा जा सकता था, वो करते हैं। बाकी तो ये मैथमेटिकली बहुत कठिन ग्राफ है, तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप और अच्छे से देख पाए ग्राफ को। चलिए ध्यान सुनिए, तब बिना एक्सप्रेशन लिखेंगे, इमेजिन जरा करिए कि हम लोग ऐसे फोटो न बना के, न सोच के कहा जाता ये ग्राफ खींचो। मैं आपको बता रहा हूं, मैथमेटिकली भी खींचना आसान नहीं है, बहुत सारे लोगों से गलत हो जाएगा, क्योंकि लिमिट लेके हमें सोचना होगा कहां पे क्या होगा, कैसे होगा, है ना, बहुत मैथमेटिकल स्टडी होगा। लेकिन मैं आपको, एक तो वो है ही मैथमेटिकली खींचना, वो आप घर पे करिएगा। इमेजिन कर लीजिएगा कि इस तरह की बात नहीं है और कोई दिया है कि ये ग्राफ खींचना है मैथ्स में, और आपको इसको करना है, ठीक है। फिलहाल मैं क्या बोलता हूं उसको समझने की कोशिश करो। चलो, स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए प्लस ही प्लस हो, इधर ही है तो बना लीजिएगा। लेकिन फोर्स है, कहीं पे फील्ड है, तब हमें डायरेक्शन की बात करनी होती है। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम है, तब हमें ये कंसीडर करना होता है कि प्लस किधर है। अगला पॉइंट, जो प्लस इधर है उधर प्लस मान लेते हैं, वैसे हम लोग इधर भी प्लस मान सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट इधर ही प्लस मानना है। बड़ा अच्छा, इसको समझो, क्योंकि मैं लगभग 14-15 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन एक बार बच्चे समझते हैं और फिर कहीं अप्लाई नहीं कर पाते, फिर से दिक्कत में आ जाते हैं। इसीलिए मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए देखते हैं मैं क्या सोच रहा हूं। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो चार्ज के करीब में जो फोर्स होगा, क्यू को चलाना, यहां था ना क्यू को चलाना है। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो है चार्ज के करीब। ये ऐसे सेंटर होते हैं चार्ज के, पॉइंट चार्ज के सेंटर इतना सेंसिटिव होते हैं कि वहां पे हर चीज की वैल्यू, यदि पॉइंट चार्ज है तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, लैम्डा नहीं, इतना सेंसिटिव वहां पे, इतना हाई लेवल की चीजें होती हैं कि हर चीज इनफाइनाइट होती है। चाहे फोर्स हो, चाहे फील्ड हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सब इनफाइनाइट। पहला पॉइंट ध्यान से देखते हैं, इसको मैं कैसे सोच रहा हूं समझने की जरूरत है। ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूं कि यहां पे फोर्स किधर है और कितना है, तो मैं इस चार्ज को यहां पे रख रहा हूं। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये रिपेल करेगा,
ये इसको रिपेल करेगा और इनफाइनाइट फोर्स लगाएगा, क्योंकि दूरी 0 है। के क्यू क्यू बाई 0 स्क्वायर। ये भी इस पे इधर तो लगाएगा, लेकिन ये लिमिटेड लगाएगा, के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर लगाएगा, जिसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसके द्वारा इस पे इनफाइनाइट फोर्स है। तो दो चीज ध्यान रखना होता है ग्राफ में। ध्यान से मेरी बात सुनो, दो बातें हमेशा ध्यान रखना। ये तो अपना पोजीशन चलता रहता है, इंडिपेंडेंट एक्सिस चलता रहता है, लेकिन हमें y के बारे में सोचना होता है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड है कितना और साइन क्या है। ये दो चीजें तुम ख्याल करना और आपका ग्राफ सही हुआ करेगा। दिए हुए ग्राफ को तुम सही टिक मारोगे और खींचना होगा तो तुम खींच डालोगे, और कहीं एनालिसिस के तौर पे देखना होगा तो देख लोगे। करते हैं ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बताओ, ये इस पे फोर्स, ये प्लस है, ये प्लस है, बताओ खींचेगा कि रिपेल करेगा? तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, जा यहां से, धक्का मारेगा। धक्का मारेगा मतलब डायरेक्शन इधर है, इसके द्वारा फोर्स इस पे इधर है, इधर। अब हमको बताओ, इधर है तो इनफाइनाइट, 0 है तो इनफाइनाइट, पर प्लस है कि माइनस है? आप याद करिए, इधर का मतलब प्लस होता है और इधर का मतलब माइनस होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बताओ प्लस है कि माइनस है? प्लस है और वैल्यू इनफाइनाइट है, तो बताओ नीचे क्यों बनाओगे? प्लस तो ऊपर होता है। तो ये देखो टच कर रहा है इनफाइनाइट को, y इनफाइनाइट, फोर्स इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट होता तो नीचे इधर नीचे। ध्यान से एक एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, ताकि तुम कहीं भी सोच पाओ, खींच पाओ, समझ पाओ। प्लस इनफाइनाइट। एक और जो बड़ी बात है वो भी समझने की कोशिश करो। एक और चीज ध्यान दिए होगे, फोर्स लग रहा है इसके लॉन्ग, मतलब इसके लॉन्ग या इसके लॉन्ग, ऐसे इसके द्वारा इसके लॉन्ग, इसके द्वारा इसके लॉन्ग। तो फोर्स इधर और उधर लग रहा है, लेकिन बनाना ऊपर नीचे है। ग्राफ में बड़ा पॉइंट है ये। कई जगह जब सोचने के लिए जरूरत पड़ेगी, फील्ड में, पोटेंशियल में, कहीं और, तो इसका ख्याल रखना। मैग्नेटिज्म में भी, कहीं भी, ये तो मैं कुछ चैप्टर का नाम ले रहा हूं जहां पे इसी तरह का काफी ज्यादा मिलेगा, इसलिए। नहीं तो होने के तो कहीं भी ऑप्टिक्स में भी हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स कम होगा और ये बढ़ता चला जाएगा। बीच में जाते जाते, यहां पे आते आते जितना फोर्स इसका होगा उतना ही फोर्स इसका होगा, और नेट फोर्स 0 होगा। देखो फोर्स 0 है यहां पे, देखो। जैसे ही इससे आगे बढ़ोगे, इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी, इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा। यहां पे चार्ज लेके आओगे, चार्ज लेके चल रहे हैं, यही वाला, ये दोनों फिक्स है, चार्ज लेके चल रहे हैं। यहां से चले थे, फोर्स यहां पे 0 फोर्स, यहां पे पहुंचे हैं। इसके द्वारा जो फोर्स इधर लग रहा होगा उससे ये वाला ज्यादा होगा। तो बताओ यहां पे नेट इधर होगा कि नेट इधर होगा? ये वाला ज्यादा फोर्स लगा रहा है, नेट इधर होगा, नेट इधर होगा। और इधर होने का मतलब होता है निगेटिव फोर्स, क्योंकि याद करो, कोई भी चीज इधर होगी तो प्लस होगी और इधर होगी तो माइनस होगी। पर अफसोस कि इधर उधर नहीं बनाना है, उसकी जगह इधर इधर बनाना है। मतलब प्लस है तो ऊपर बनाना है और माइनस है तो नीचे बनाना है। अच्छा, तो अब यहां पे इधर इस रीजन में नीचे बनेगा। अब जरा यहां सोचते हैं, यहां पे जब करीब जाओगे तो बाकी सब चार्ज के फोर्स नहीं देखे जाते, क्योंकि इसी का अपना इनफाइनाइट होता है।
अब जरा बताओ, क्यू यहां पे है, प्लस क्यू है यही यहां पे है, और ये भी प्लस क्यू है। बताओ इसको रिपेल करेगा कि अच्छा इसके द्वारा इस पे देखना है, इसको इस पे मत देखने लगना, ये वाला इस पर, इसी पर फोर्स देखना है। तो बताओ ये वाला इस पे खींचेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, इधर होगा। और वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट, क्योंकि दूरी जीरो हो रही है, टच करने वाला है, टेंडिंग टू जीरो दूरी। तो फोर्स कितना है? वैल्यू है इनफाइनाइट, पर जरा डायरेक्शन देखो, माइनस है। डायरेक्शन क्या है? माइनस है। तो देखो माइनस तो इधर है फोर्स का डायरेक्शन, लेकिन बनाना है तुम्हें वाई पर। तो वाई पर माइनस किधर होता है? इधर होता है कि नीचे होता है? नीचे होता है। चलो ये समझ में आ रहा है कि क्यों मैं इनफाइनाइट ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? इनफाइनाइट तो ऐसे नीचे दिखाना होगा, बहुत धीरे धीरे नीचे जाना होगा। हमारे पास ये स्टडी है, ये जीरो है, और ये स्टडी है, और ये भी स्टडी है कि दूर जाएंगे तो फोर्स इनफाइनाइट नहीं, कम होगा कम होगा कम होगा, जीरो होगा, और यहां पे जाने पे उलट जाएगा, और जहां उलट जाएगा यहां पे जाते माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ग्राफ ये है, ग्राफ यही समझना है। जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। अब चलो इस क्यू चार्ज को यहां पर रखते हैं, यहां पर, क्योंकि पूरा यहां से लेके यहां तक लेके जाना और ग्राफ खींचना है। ये केवल बीच का ग्राफ है ये। चलो ये वाला जब यहां होगा प्लस क्यू है, तो बताओ टेंडिंग टू जीरो दूरी ले रहे हैं, एकदम करीब वाला ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, एकदम करीब वाला। और करीब वाले के लिए इसको देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसी का फोर्स इनफाइनाइट होता है, दूरी जीरो होती है, के क्यू क्यू बाई जीरो स्क्वायर, इनफाइनाइट। किसी भी पॉइंट चार्ज के करीब में किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पर इनफाइनाइट फोर्स लगता है, करीब में मतलब टेंडिंग टू जीरो दूरी पर, टेंडिंग टू इनफाइनाइट फोर्स होता है। अब जरा फोर्स का डायरेक्शन बताओ। यदि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन है, मतलब ये इसको धक्का मारा, इसी पे देखना है ना, इसको यहां पे रखे हैं, रिपल्सन है मतलब इधर। अब हमको डायरेक्शन बताओ। फोर्स तो इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन ये बताओ प्लस है कि माइनस है? याद करो, उधर होता तो प्लस कहते, इधर होता तो माइनस है। तो प्लस बनाया, प्लस सोचे कि माइनस, तो माइनस क्योंकि इधर है। तो ऊपर बनाए कि नीचे बनाए? तो माइनस है तो नीचे बनाओगे, ऊपर क्यों बनाओगे? माइनस तो नीचे बनता है, एफ एफ, नीचे ऊपर नीचे इधर। ये देखो थोड़ा सा आइडिया, माइनस इनफाइनाइट, माइनस समझ में आ रहा है क्यों माइनस? अच्छा, दूर जाएंगे तो फोर्स कम होगा, और दूर जाएंगे तो फोर्स और कम होगा, और दूर जाएंगे तो फोर्स और कम होगा, क्योंकि दूरी के साथ फोर्स बड़ी तेजी से घटता है, स्क्वायर में घटता है, इसलिए तो इससे तो और दूर हो ही रहा है। इनफाइनाइट दूर चले जाएंगे, इनफाइनाइट दूर चले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, और इनफाइनाइट पे जाते जाते जीरो दिखाने का तरीका कई बार बात हो चुकी है, यही होता है। देखो ये, यदि इधर ग्राफ खींचना है, ध्यान से मेरी बात सुनना, यदि इधर ग्राफ खींचना है, क्यू चार्ज को अब मैं यहां रखने जा रहा हूं। चलो आप लोगों को याद है ना क्या करना है? फिर से याद दिला दूं जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। हमें चार्ज को, इस चार्ज को चलाना है, उस पर नेट फोर्स देखना है, डायरेक्शन से हमें पता करना है कि ऊपर बनाना है कि नीचे। डायरेक्शन प्लस तो ग्राफ ऊपर, डायरेक्शन माइनस तो ग्राफ नीचे, और न्यूमेरिकल वैल्यू इनफाइनाइट, जीरो, कुछ वैल्यूज। चलिए जरा चार्ज को यहां पे रख के सोचा जाए, यही चार्ज को, इसी को चला रहे थे ना हर जगह, ये तो दोनों फिक्स है।
यहां पे रख के सोचते हैं, जो टेंडिंग टू, अच्छा मैं सटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, पर इस दूरी को जीरो मानना है। बताओ फोर्स इनफाइनाइट होगा कि नहीं? फोर्स इनफाइनाइट है, वैल्यू इनफाइनाइट है, पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, वो डायरेक्शन से ही मालूम चलेगा। हमको बताओ, ये इसको यहां यही वाला क्यू है, प्लस क्यू को रिपेल करेगा अवे, अवे की अपनी तरफ, अवे मतलब इधर की इधर, उधर मतलब प्लस की माइनस, ये बताना है, प्लस की माइनस। तो प्लस, और प्लस मतलब ऊपर की नीचे, प्लस मतलब ऊपर। और इनफाइनाइट कैसे दिखाते हैं आपको याद है? ऐसे हल्का सा इनफाइनाइट। दूर जाओगे फोर्स कम होगा, और दूर जाओगे बड़ी तेजी से कम होता है, और दूर जाओगे बड़ी तेजी से कम होगा, और इसका भी कम होगा, दोनों मिलकर लगा रहे होंगे, और इनफाइनाइट दूर चले जाओगे तो दोनों के द्वारा फोर्स जीरो होगा, और ग्राफ ऐसे होगा। मैं ये तुम्हें समझाना चाहता था, ये समझने की जरूरत है तुम्हें। ग्राफ कंप्लीट है, तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि इस रीजन में कैसा ग्राफ है, जरा देखो कैसा ग्राफ है। इस रीजन में देखो कैसा ग्राफ है, इस रीजन में देखो कैसा ग्राफ है। इस रीजन में देखो कैसा ग्राफ है। दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि बच्चे फिर से इस ग्राफ को समझ नहीं पाते। यदि मैं कहूं, एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब ग्राफ तो खींच चुके हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप क्या समझ पाए इसका मतलब। देखते हैं, मैं यदि आपसे ये कहूं कि यहां पे यदि मैं चार्ज को रखूं, यदि मैं यहां पे चार्ज को रखूं तो फोर्स ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? वीडियो को पॉज करो और सोच के बताओ। यदि मैं एक चार्ज को यहां पे रखूं तो बताना है कि फोर्स ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा। वीडियो को पॉज करो और सोच के हमको बताओ, देखो तुम बता पाते हो कि नहीं। हम बताते हैं तुम क्या सोच रहे होगे। तुम ये कह रहे हो कि ऊपर लगेगा क्योंकि एरो ऊपर है, भूल गए तुम, ऊपर नहीं लगेगा। कहीं भी चार्ज यहां पे रखोगे ना, यहां पर इस थर्ड चार्ज को, इनके अलावा, तो उस पे फोर्स ऊपर नीचे कहीं नहीं लगेगा, इधर उधर लगेगा। जो बात किए थे ध्यान नहीं दिए होगे। क्या, कैसे? देखो, यदि तुम गलती क्या किए, ये ग्राफ है, ये फोर्स का डायरेक्शन नहीं है। बस ये है कि ग्राफ यदि प्लस है, ग्राफ प्लस है तो 1D में प्लस का डायरेक्शन अलग से इसके लिए डिफाइन किए हैं। ये जरूरी है समझना, जो कम बच्चे समझते हैं। तो यदि ग्राफ प्लस है, फोर्स प्लस है, तो प्लस का मतलब ऐसे ऊपर नीचे नहीं। भले ही ग्राफ में ऊपर नीचे है, पर यहां पे हम लोग कंसीडर किए हैं फोर्स इधर उधर है। प्लस मतलब इधर है और माइनस मतलब इधर है। यदि प्लस है तो फोर्स इधर है, प्लस है तो फोर्स इधर है, प्लस है तो फोर्स इधर है, माइनस है फोर्स इधर है, माइनस है। यदि यहां पे चार्ज रखते हैं तो ग्राफ देखो माइनस है, फोर्स माइनस है, तो माइनस का मतलब नीचे नहीं है, इधर उधर है। याद है? इधर है, फोर्स माइनस है, यहां पे चार्ज रखोगे इधर है। फोर्स चार्ज यहां पे रखोगे, फोर्स प्लस है मतलब इधर है, फोर्स प्लस है मतलब इधर है, फोर्स माइनस है मतलब इधर है, फोर्स माइनस है मतलब इधर है। ये मैं तुम्हें बताना चाहता था। एक और चीज, ये जो दिख रहा है ना, यदि मैं ऐसे कहूं कि डार्क लाइन फॉर क्यू है,
तो फॉर माइनस क्यू, यदि इसकी जगह ये प्लस क्यू तो रहे, पर माइनस क्यू, तो आपका मन करता है तो अलग से ग्राफ बना लीजिए, मैं इसी पे बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। आपका मन करता है मैं प्लस के लिए, ये दोनों प्लस है तो प्लस के लिए ग्राफ बना दिया आपके लिए। आप वीडियो पॉज करिए और माइनस चार्ज लेके यहां से लेके यहां तक चलिए, माइनस चार्ज लेके चलिए, माइनस चार्ज लेके चलिए और ग्राफ खींचिए, देखिए क्या होता है। चलिए मैं खींच के दिखाता हूं। यदि माइनस क्यू ले लोगे, माइनस क्यू, तो जब यहां पे माइनस क्यू रहेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, मतलब फोर्स इधर होगा, यहां पर फोर्स इधर होगा, फोर्स इनफाइनाइट होगा, पर इधर होगा और इधर होने का मतलब माइनस होगा, माइनस, अब माइनस मतलब नीचे बनाना होगा। इसका मतलब जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। आप घर पे इस पे माइनस लेके चलिएगा, मैं बना देता हूं बस ऐसे, और समझने की कोशिश करिए। ये जो डैश डैश लाइन है ना, जो डैश डैश लाइन है, डैश 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 डैश, दिस इज फॉर क्यू, दिस इज फॉर प्लस क्यू, एंड दिस इज फॉर प्लस क्यू, एंड दिस इज फॉर माइनस क्यू, दिस इज फॉर माइनस क्यू, एंड दिस इज फॉर माइनस क्यू। आपका मन करता है तो अलग से भी बना सकते हैं। घर पे आप सोच के अपने से खींचिएगा कि देखिएगा कि माइनस क्यू के लिए यही बनता है कि नहीं, ये समझना है। तो दोस्तों आज मैं एक सिंपल सा ग्राफ लेके काफी ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन किया और कहा कि आप इनको सही से ग्राफ खींचिए और रिलेशन भी लिखिए। तो बीच वाले के लिए तो रिलेशन लिखे हैं, बीच वालों के लिए तो रिलेशन लिखे हैं। क्या आप इसके लिए यदि ओरिजिन यहां पे माना जाए, यदि ओरिजिन यहां पे माने हम लोग, तो कितनी अजीब सी बात है, बहुत सारे बच्चे ग्राफ तो खींच लेते हैं, रिलेशन नहीं लिख पाते। ये भी अजीब सी विडंबना है कि मतलब रिलेशन गलत लिख देते हैं और ग्राफ सही खींच देते हैं। तो किताबों में ठीक से रिलेशन लिखे भी नहीं है। मैं चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग इसका रिलेशन लिखें ताकि आप डिटेल समझ पाए। तो चलिए सभी लोग इसका रिलेशन लिखिए, हालांकि बिना रिलेशन के ग्राफ खींच दिए हैं, कम से कम बीच वाले का तो रिलेशन लिख दिए हैं, लेकिन किनारे वाले का रिलेशन नहीं लिखे हैं। तो सभी लोग फटाक से रिलेशन लिख दीजिए और देखिए मैं कितना डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये भी समझने की जरूरत है। सभी लोग जल्दी से रिलेशन लिखिए और देखिए कि आप रिलेशन लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। सभी लोग रिलेशन लिखिए। चलिए मैं लिखता हूं। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यदि एफ की बात करें, मैं प्लस क्यू के लिए लिखता हूं, एक्स फ्रॉम माइनस इंफाइनाइट टू 0, एफ एक्स 0 to d और f d to प्लस इंफाइनाइट। तीन जो है ये भी देखने की जरूरत है कि हमारे लिए तीन सेक्शन है, इनके बीच का ग्राफ खींचना, इसके राइट में खींचना और इसके लेफ्ट में खींचना और एक्सप्रेशन लिखना है।
देखना है कि क्या लिख पाते हैं। मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बीच वाले के लिए जो 0 से D तक का है उसका एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं, जो 0 से D तक का है, 0 से D तक का ग्राफ, इसकी बात मैं कर चुका हूं। के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बाई डी माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको सरप्राइज हुआ जान के, ये जो लिखा हूं इसी का ये ग्राफ है, ये इसी का ग्राफ है, जिसको मैं कह रहा था कि मैथमेटिकली यदि ये चीज दे दिया जाए तो ढेर लोगों से ग्राफ नहीं खींचा पाता, क्योंकि लिमिट लेके सोचना आसान नहीं होता मैथमेटिकली, लेकिन फिजिक्स में किस तरह से सोच के आसानी से खींचा जा सकता है वो साफ दिखता है। अब मैं लिखता हूं इधर वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला। चलिए इसके लिए मैं कैसे सोचता हूं वो देखिए। मेरे लिए एक्स तो हमेशा यही रहेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये है एक्स, ये है एक्स, इस पे फोर्स इसका भी प्लस ही लगेगा और इसका भी प्लस ही लगेगा। लेकिन होगा क्या, इसके लिए दूरी x है पर इसके लिए दूरी हो जाएगी x माइनस डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाई एक्स माइनस डी का स्क्वायर। मेरे लिए दो हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया। ये समझना ये है, क्या हम ये लिख पाते हैं? जल्दी जल्दी में बच्चे यही वाली गलती करते हैं। मैं देखा हूं, मेरे को 14-15 साल हो गया पढ़ाते हुए, बच्चे ये वाला लिख लेते हैं, बच्चे ये वाला लिख लेते हैं, लेकिन लगभग सारे का ये वाला गलत हो जाता है उनसे। एक बार वीडियो पॉज करके आप जरा लिख के देखिए कि क्या आप सही लिख पाते हैं। आप एक बार देखिए करके। जबकि मैं ग्राफ देखिए बिना लिखे खींचा हूं, अब मैं लिखने जा रहा हूं इसकी वैल्यू। चलिए मैं सोचता हूं, दूरी तो इसे ही एक्स कहा जाता है। ध्यान से सुनना, ये देखो इसके द्वारा फोर्स माइनस है और इसके द्वारा भी फोर्स माइनस है, तो फोर्स माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। और माइनस लिखता हूं, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यहां तक भी सही लिखे होते हैं बच्चे, कुछ लोगों का माइनस छूट जाता है। वैसे माइनस क्यों लगाया आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन जब इसका लिखते हैं ना, यहां से जब दूरी लिखते हैं तो गलत कर जाते हैं। इसका भी फोर्स माइनस तो होगा, रिपल्सन देखो, इसके द्वारा इस पे फोर्स माइनस, इधर नेट फोर्स हमेशा लिखना होता है, माइनस के क्यू क्यू बाई, दिक्कत यही है, डी माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझना है। कई लोग सोच रहे हैं कि डी प्लस एक्स होगा। मैं बताता हूं क्या गलती हो रही है। जब तुम इधर जाओगे ना यहां पे, तो एक्स अपने आप में निगेटिव है। जरा देखो रेंज, डोमेन गिवन, एक्स अपने आप में क्या है, निगेटिव है। यदि यहां पे मैं मॉड ले लिया होता तब प्लस लिख भी सकता था, मतलब प्लस मॉड एक्स, तो भी ठीक है। हर जगह सब मॉड की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मॉड फिर हटा के सोचना हो तो बड़ा दिक्कत होगा। तो जब ये अपने आप में माइनस है, तो डी में जब माइनस ऑफ माइनस एक्स करोगे तभी तो प्लस होगा, मतलब तुम्हें नीचे डी प्लस जुड़ना चाहिए। यदि तुम यहां पे देखो दूरी ज्यादा हो रही है डी से, यदि तुम यहां पे प्लस ले लोगे
और क्योंकि x माइनस है तो d में से घट जाएगा, बल्कि d में से माइनस करोगे और x को माइनस लोगे तब जुड़ेगा। एक ये पॉइंट है एक बड़ा सा, जो किताबों में या लोग पढ़ाते नहीं है। ये वाली चीज ना पढ़ाते हैं ना लिखते हैं, बल्कि लिखते भी हैं तो गलत लिख देते हैं सब, है ना। किताबों में तो सब इस तरह की बातें किए ही नहीं है, जबकि हालांकि हर जगह पूरा भरा हुआ है साइंस इस तरह की बातों से। वेक्टर फॉर्म भी लिख सकता था मैं, लेकिन 1D के लिए वेक्टर फॉर्म आई जे लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर एरो लगाने की जरूरत नहीं है। 1D के लिए साइन ही काफी होता है, डायरेक्शन बताने के लिए, दिखाने के लिए, निकालने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 1D की बात हो रही थी, साइन काफी था, ये समझने की जरूरत है। तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए और इस पे आप सोचिए कि यदि प्लस एक्स की होते, डी प्लस एक्स की होते तो क्यों गलत होता? क्योंकि एक्स तो अपने आप, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 10 है, 10 मीटर है, और आपको पता है कि यहां ओरिजिन है तो इधर माइनस होता है, ये वैल्यू -2 है। तो जरा प्लस लिख के देखो, देखो 10 प्लस -2, d प्लस एक्स कर रहे थे ना, 8 हो गया, जबकि 12 होना चाहिए था। अब जरा करो, देखो तो, अब देखो सही है। तो चलिए आप लोग अगली बार अगले क्लास में ये खींचिएगा, जो मैं ग्राफ दे रहा हूं, प्रैक्टिस करिए और देखिए क्या खींच पाते हैं कि नहीं। अगली बार मैं फटाफट ग्राफ खींच दूंगा और आप लोग चेक करिएगा कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं। आप लोग इसके लिए ग्राफ खींचिएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, और क्यू लेके चलिएगा, पहला, दूसरा, प्लस क्यू, 4q प्लस d दूरी है, इसके लिए ग्राफ खींचिएगा आप लोग। तीसरा, प्लस क्यू -4q, इसके लिए आप ग्राफ खींचिएगा। चौथा, -q, इसके लिए ग्राफ खींचिएगा। पांचवा, इसके लिए खींचिएगा। छठा, इसके लिए खींचिएगा। सातवां, इसके लिए खींचिएगा। आठवां, इसके लिए खींचिएगा। नौवां, इसके लिए ग्राफ खींचिएगा। और देखिएगा कि क्या ये सब ग्राफ आप खींच पाते हैं। सबके लिए ट्राई करिएगा और आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, लिख के बताइएगा, आपस में डिस्कस करिएगा कि आप इनको ट्राई करके आप खींच पाए कि नहीं। कमेंट में बताइएगा, यदि जो आप नहीं खींच पाए होंगे उसको मैं खींच दूंगा। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करिए, ट्रेनिंग लीजिए, इसका सोचिए खूब और सब जगह इसी चीज को अप्लाई करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आप प्रैक्टिस करिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।